तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी देव शर्मा फिजिक्स चैनल। देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी। और आज डे नंबर 34 की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसमें 6 वीडियोस हैं, छह एक्सप्रेशंस हैं जो आपको समझने हैं। तो ये वीडियो जो है आपकी 6 वीडियो के बराबर है। अब होता क्या है, 3 केस आएंगे आपके जब हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, और 3 केस आएंगे जब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तीनों में आंसर सेम रहता है, बाकी तीनों में सेम रहता है। तो मैं एक एक केस दोनों का कराऊंगा आपको, और समझा सारे दूंगा मैं। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले कि जब हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं। और पहला केस है जब हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमें रियल इमेज मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से, ये हमारा कन्वेक्स जो होता है बल्जीज आउट होता है। ये हमारा सरफेस है, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ। ये इमेज जा रही है, ये रे जा रही है ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। बट ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है, अंदर, बिकॉज सेंटर अंदर है। तो सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कंसिडर एज नॉर्मल। तो दिस पॉइंट विल बी कंसिडर एज नॉर्मल। सी एन इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, और यहाँ कहीं जाके हमें इमेज मिल जाएगी, इमेज आई। ठीक है, आई होप डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इस डायग्राम को करने के बाद इसमें आपको बनाने हैं एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई अगर हम बात करें तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी डॉटेड, ये पूरा का पूरा एंगल एंगल आई होगा। और अगर हम बात करें एंगल आर की, तो ये जो छोटे वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल आर होगा। मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को जूम करके दिखाता हूँ आपको। जी देखिए, जी देखिए, ये वाला जो है, ये आपका एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये आर होगा। ठीक है, ये आई और ये आर। इसको हमने माना अल्फा, इसको हमने माना बीटा, एंड दिस एंगल विल बी कंसिडर एज गामा। अब सबसे मेन बात, ये जो हमारी ये कर्विश लाइन है, इस कर्विश लाइन को हम या तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, या फिर हम ये मान लेते हैं कि ये जो कर्विश लाइन है, एनपी लिख रहा हूं मैं ये, एनपी जो है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेटिश है। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये मिरर्स बहुत स्ट्रेटिश होते हैं, इतने कर्विश नहीं होते, ऐसे बेंड नहीं होते, ये बहुत स्ट्रेटिश होते हैं। तो इसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान ले, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है एनपीओ, एक ट्रायंगल है एनपीसी, एक ट्रायंगल है एनपीआई। हम तीनों के अंदर टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा की वैल्यू निकालेंगे। और क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम बोलेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बीटा, टेंजेंट गामा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं 10 अल्फा की वैल्यू एन पी बाय पीओ, 10 बीटा यानी कि बीटा की वैल्यू निकल जाएगी ये एन पी बाय पी सी। इसी तरह 10 गामा की वैल्यू विच इज एन पी बाय पी आई। आई होप यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो आई और आर बनाए थे, उनका भी कुछ रिलेशन करना है हमें, है ना। आई और आर जो बनाए थे, उनका भी कुछ रिलेशन करना है। उनका रिलेशन कैसे करेंगे हम, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, दो ट्रायंगल्स, मैं ट्रायंगल्स के नाम जो लिख रहा हूँ उसको अगर आप सेम रखेंगे तो हर बार आपका बिल्कुल सेम जाएगा। एक ट्रायंगल है एनसीआई। एनसीआई में बीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर एंगल क्या क्या है, आई प्लस, नहीं माफ कीजिएगा, आर प्लस गामा। आर प्लस गामा, तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी बीटा माइनस गामा। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है एन पी, एन ओ सी, सॉरी, एन ओ सी। इंग्लिश के नाम लिख रहा हूं मैं साथ साथ, ताकि आप इसको समझ पाए। एन ओ सी, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ गई तो सब काम बल्ले बल्ले है, नहीं तो सब पंगे हो जाएंगे। एन ओ सी में देखिए, तो एंगल आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये काम आपको करना है, ये टेंजेंट अल्फा बीटा गामा हर केस में सेम रहेगा, लेकिन एंगल आई और आर की वैल्यू हर केस में बदलेगी। अब क्या करना है हमें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। साइन आई बाय साइन आर is equal to mu 2 by mu 1, second medium by first medium. Since the angles are very very small, so sin I is also equal to I and sin R is also equal to R. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आएगी mu 1 I, mu 2 R। म्यू की जगह आप n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आई को आई मान लिया, साइन आर को आर मान लिया, इसलिए हमने ये काम किया। आई और आर की वैल्यू ऊपर दी हुई है, वहां से आप पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा mu 1 इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फा लिख लो, कोई बात नहीं। mu 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब ये जो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पर है, ये यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
आपका आंसर आ जाएगा। आइए फटाफट से इसको करते हैं। जी, आइए वैल्यू पुट करते हैं हम। म्यू 1 इंटू ये आ जाएगा NP/PC प्लस NP/PO इज इक्वल टू म्यू 2 NP/PC माइनस NP/PI। पीसी पीसी एक तरफ कर लेते हैं। देखिए एनपी पूरे में से हम कॉमन लेके काट सकते हैं, तो एनपी को मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, अब पीसी पीसी एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा म्यू 2 माइनस म्यू 1/PC। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। और यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, म्यू 1/PO तो ऑलरेडी था, ये यहाँ से लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा क्या, म्यू 2/PI। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ऐसी ऐसी आपको फाइनल इक्वेशंस बनानी है हर बार में। अब इनकी वैल्यूज देखिए, ये पीसी है, आर पॉजिटिव, ये पीआई है, वी पॉजिटिव, और ये आपका जो है इस साइड, ये आपका यू है, और यू हमेशा नेगेटिव होता है। बस ये वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, देखिए म्यू 1/-यू प्लस म्यू 2/वी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/आर। ये आपका आंसर है। बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा आंसर याद नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं होता बेटा, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इतना बढ़िया कि आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल डायग्राम को समझो, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको आपका आंसर मिल गया। डायग्राम समझना। आप किस मीडियम में जा रहे हो, म्यू 2, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं आंसर ये, म्यू 2/इमेज डिस्टेंस। जिस मीडियम में पहले बैठे थे, किस में बैठे थे, म्यू 1 में बैठे थे आप, तो म्यू 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर जैसे है उसको वैसे का वैसे लिख दो, म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाय आर। ये आपका फॉर्मूला है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ क्रैम नहीं करना, सीधा आपका आंसर आ गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज 6 केसेस हमें डिस्कस करने हैं। इसके बाकी के दोनों डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ, डायग्राम आपको समझ में आ जाएंगे तो आप वो वाले केस अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। जी चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कन केव के अंदर ही, सॉरी पहले कन्वेक्स चल रहा था, कन्वेक्स के अंदर ही अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं हम। तो कन्वेक्स ही है। अब वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल तब बनती है जब वो बहुत पास होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बहुत पास रख दिया हमने, ये रह जाएगी ऐसे, ये सेंटर है, सेंटर दूर पड़ा है। ठीक है, ये सेंटर से जो आ रहा है ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है जी। अब क्या है, इसने बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल होना है बिकॉज ये अभी भी रेयर से डेंसर में जा रही है। म्यू 2 जो है ग्रेटर देन म्यू 1 है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, लेकिन कितने बेंड हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेंड नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, विल गेट एन इमेज बैकवर्ड। तो ये हमारी इमेज बन गई। फिर से वही अल्फा, बीटा और गामा याद रखना। ये अल्फा बीटा गामा कैसे लिया है, सेंटर को बीच में लिया है। ये मत कर देना कि अल्फा ऑब्जेक्ट का, गामा सेंटर का। अल्फा बीटा गामा जिस ऑर्डर में मैंने लिया उसी ऑर्डर में आप रखिए, या आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जी, एंगल्स की बात करता हूं क्योंकि हर बार टेंजेंट अल्फा बीटा गामा सेम रहेगा। ये पॉइंट पी है तो NP/PO, NP/PI, NP/PC वो सेम रहेगा। आई और आर की वैल्यू हर बार चेंज होगी। देखिए हम आई की वैल्यू क्या है, ये सेंटर है, ये पूरा का पूरा एंगल आई, तो एंगल आई जो है NOC ट्रायंगल के लिए है, तो आई की वैल्यू अभी भी वही है, अल्फा प्लस बीटा, जो पिछले केस में आई, तो सेम वैल्यू आई है। आर की वैल्यू चेक करते हैं। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये वाली है छोटी, तो ये बड़ी ट्रायंगल है NCI। आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। देखिए वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब ये वैल्यू चेंज हो चुकी है, वैसे ही जैसे आपने किया था बिल्कुल सेम वैसे ही मेथड से आपको करना है इसको। आप सारा कुछ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा की, इस तरह से यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे स्नेल्स लॉ के अंदर, और आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी। ऐसी इक्वेशन आपके पास आएगी सेम। अब वैल्यूज क्या होंगी, देखिए वैल्यूज के लिए मैं फिर से डायग्राम पे चलता हूँ। वैल्यूज, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -u, ये हमारी इमेज डिस्टेंस है -v, और ये हमारा रेडियस है +r। लेकिन आंसर फिर से वही आएगा, जिस मीडियम में जा रहे हो बाय इमेज डिस्टेंस, जिस मीडियम में थे बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। तीसरे केस पे चलता हूं, विदाउट मेकिंग एनी डिले। तीसरा केस की अगर हम बात करें तो तीसरा केस क्या है हमारे पास, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और इसमें हमें मिलेगा हमेशा वर्चुअल इमेज। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये डायग्राम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। हम सेंटर भी इसी साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड रखेंगे, और याद रखना सेंटर और ऑब्जेक्ट जहां भी रखोगे उन दोनों के बीच में ही इमेज बनेगी। तो फर्स्ट रेज हो रही है कुछ इस तरह से, सेंटर से भी एक लाइन ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल होगी, तो ये एंगल बन गया हमारा एंगल आई।
ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ बनेगा अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस बीटा, यानी कि आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। देखो ये वैल्यूज चेंज होंगी, इसलिए हमारा आंसर फिर वही से वही आने वाला है, सेम आने वाला है। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये रे आपकी जा रही थी ऐसे, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, और ये बीच में कहीं आके हमारा इमेज बनेगी आई, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास गामा। थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए ये। यहाँ पर ये हो जाएगा गामा, और ये वाला जो एंगल बनेगा नी ऊपर वाला, ये वाला एंगल बनेगा एंगल आर, क्योंकि ऊपर वाला है नॉर्मल, और ये बीच में क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, इमेज की वैल्यू जा रही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर से आप स्नेल्स लॉ, यानी कि म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर में पुट करेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, और यहाँ पर सारी वैल्यूज नेगेटिव, यू वी और आर तीनों नेगेटिव, लेकिन आंसर फिर भी सेम आना है। क्या है आंसर, जिस मीडियम में जा रहे हैं डिवाइड बाय इमेज, जिस मीडियम में थे डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, तो ये सेम आपका आने वाला है। 5 मिनट और लूंगा आपकी वीडियो में, उसके बाद ये टॉपिक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला जो केस होगा, अगला जो केस होगा वो होगा डेंसर से रेरर, अगला जो केस होगा वो होगा डेंसर से रेरर। तो डेंसर से रेरर में ना बस एक डिफरेंस आपके सामने रहेगा, वो क्या रहेगा, स्नेल्स लॉ बदल जाएगा, साइन आई बाय साइन आर विल बी म्यू वन बाय म्यू टू। क्यों, क्योंकि अब हम डेंसर से रेरर में जा रहे हैं। तो पहला केस समझाता हूं मैं आपको, कन्वेक्स, पूरा डायग्राम आपको बना के दूंगा, लेकिन मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं करूंगा इसका भी, क्योंकि एक्सप्रेशन इसका वैसे का वैसा ही निकल जाता है। अब ऑब्जेक्ट आपका इधर पड़ा है, सेंटर भी इधर पड़ा है, ये सेंटर से रे जाएगी ऐसे, माफ कीजिएगा इसको डॉट बनाइए। जो भी रे आप डार्क बनाते हैं दैट मीन्स वो एक्चुअल रे है। ये दोनों के बीच का एंगल बनेगा एंगल आई, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। देखिए पहला रिलेशन, साथ साथ एंगल्स को समझते जाइए, आपके लिए इजी रहेगा। अब ये क्या होगा, ये म्यू टू है, ये म्यू वन है, तो सेकंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम लेते हैं ना, इसलिए देखिए इक्वेशन चेंज हो गई, म्यू टू आई म्यू वन आर। अभी अभी मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, वहां म्यू टू बाय म्यू वन होता था, यहाँ म्यू वन बाय म्यू टू है, इसलिए थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, म्यू वन की जगह म्यू टू, म्यू टू की जगह म्यू वन। मैं आपको सीधे इसमें रिलेशन बताऊंगा कैसे निकले, यानी हम डायग्राम कंप्लीट कर ले। तो ये क्या होगा, ये इसको जाना था ऐसे, बट ये क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, और इमेज यहाँ पे बन जाएगी, आपको यहाँ पे मिलेगी रियल इमेज। ये हो गया हमारे पास गामा। ठीक है, और ये सेंटर के साथ पूरा का पूरा एंगल हो गया एंगल आर, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। आप फिर से इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, एक इक्वेशन आएगी, और वहां से सॉल्व करेंगे जब, देखिए साइन कन्वेंशन फिर से आपको पता लग रहे होंगे, ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा माइनस यू, और इमेज की वैल्यू यहाँ पर है प्लस वी। ठीक है, तो ये आप जब पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, जिस मीडियम में जा रहे हो म्यू वन में जा रहे हो बाय इमेज डिस्टेंस, फर्क आ गया, वहां म्यू वन होता था, यहाँ म्यू वन हो गया। जिस मीडियम में थे, किस मीडियम में थे, म्यू टू बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, सामने ऊपर वैसे का वैसा लिख दो, डिवाइड बाय आर, ये आपका आंसर आ गया। तो बस इतना सा चेंज है मेरे भाई, कुछ नहीं है इसमें। पता नहीं बच्चे इस एक्सप्रेशन से डरते क्यों हैं। अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। डेंसर टू रेरर के अंदर ही, कन्वेक्स के अंदर जब वर्चुअल इमेज बनेगी, अब वर्चुअल कब बनेगी, पिछला केस अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, तो मैंने उसमें क्या किया था, ऑब्जेक्ट को पीछे लिया था, अब सेंटर पीछे ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट आगे कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका एंगल आई, फिर से ये हो जाएगा आपका बीटा, एंड दिस विल बी अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। वैल्यूज हर बार चेंज होती रहेंगी थोड़ी थोड़ी। अब इसको क्या था, ये जा रहा है म्यू टू से म्यू वन, सो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल तो होगा, बट इतना नहीं होगा कि भाई आपको रियल इमेज मिल जाए। तो क्या होगा, ये इस तरह से आएगा कहीं, और ऐसे ही इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, विल गेट द इमेज एट सम पॉइंट। तो ये हमारा गामा हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आर। सो आर इज इक्वल टू, जी नहीं,
इस बार हम इस एंगल आर को बाहर ना लेके एंगल आर को अंदर की तरफ लेंगे। तो अंदर की तरफ हमारे पास ये एंगल हो जाएगा एंगल आर। जी अंदर की तरफ हो जाएगा एंगल आर। तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर। सो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे। याद रखना स्नेल्स लॉ बदल चुका है। म्यू वन आई नहीं है, म्यू वन आर है और म्यू टू आई है। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसलिए आंसर आएगा म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे 10 बार बोल चुका हूँ, अगर आप 10 बार लिख लोगे मेरे भाई तो आपको याद हो जाएगा। बस यही फर्क है आप में और मुझ में। आप लोग सिर्फ बात कर रहे हो, समझ रहे हो, लिख नहीं रहे हो। लिखोगे नहीं तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनकेव उसमें हमेशा ही बनती है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज ध्यान से बनाना बेटा। बस वर्चुअल में इमेज का ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, इसका सेंटर बाहर की तरफ, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो। फर्स्ट रे, फर्स्ट रे ऐसे जाएगी। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर सेकंड रे नहीं बनाई आपने। सेकंड रे ये वाली रे होती है, इसको बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सीधी जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं सेकंड रे के बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहा। ये सेंटर से आपका आ गया नॉर्मल लाइन, ये पूरा का पूरा एंगल आई हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो हो गया आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, पहला रिलेशन आ गया। अब ये क्या होना है, ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा। नॉर्मल नीचे है तो रे ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। गामा, ये पूरा एंगल हो गया आर। आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। फिर से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें पता है क्या आने वाला है। जिस मीडियम में जा रहा हूँ म्यू वन बाई वी माइनस जिस मीडियम में था म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ये है हमारे रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको ये याद है तभी आप लेंस मेकर फॉर्मूला बना पाएंगे। तो वो हम कल और परसों लेके आएंगे। और हम फटाफट से अब अगले 20 दिनों में, 20 जनवरी मेरा टारगेट है कि 20 जनवरी तक मैं सारा सिलेबस खत्म कर दूं, ताकि जो बच्चे मेरे इन वीडियोस के थ्रू जेई के लिए भी थोड़े टॉपिक समझ रहे हैं उनका भी काम पूरा हो जाए। ठीक है, सो आई होप इन वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू।